चरणों में नमन। आज जब भी हमें पीड़ा होती है, चाहे समाज की हो या हमारे शरीर की हो, तो हमें सबसे पहले या तो जब शरीर की पीड़ा होती है तो भगवान याद आते हैं, और जब समाज की पीड़ा होती है तो ये नारायण याद आता है। क्यों भाई, और कोई नारायण नहीं है? तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कोई नारायण पैदा करें जिससे समाज की संपूर्ण भलाई का भी काम हो और न्याय और अन्याय के खिलाफ आप आवाज उठाएं। मैं राधेश्याम प्रजापति फालूदी से नारायण जी 15 साल मुझसे पहले से जुड़े थे, और विनोद जी और मैं नारायण जी से पहले जुड़े थे। उसके बाद जो मेरे हृदय में और मैंने धरातल पर इनका जो काम देखा है, उनके मैंने अपने कविता के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से मैं व्यक्त कर रहा हूँ आपके सामने। तो पीड़ा श्री अदय माँ की भी आई थी और पीड़ा आज नारायण जी के भी आ रही है। तो पीड़ा मैं पहले श्री अदय माता की बताता हूँ। जब हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से पृथ्वी पर हाहाकार मचा, तब नारायण नृसिंह अवतार धरे, दानव हिरण्यकश्यप का नाश किया। जब बिल्ली के बच्चे न्याव में बंद हुए, देखो बिल्ली ने रुदन किया, तब माँ श्री अदय पछताए, कैसा ये मैंने पाप किया। एक माँ श्री अदय की ममता ने उस नारायण को याद किया, वो छोड़ के अपना बैकुंठ धाम बिल्ली के बच्चों का तारण हार किया। इस कलयुग में माटी के लाल प्रजापति अत्याचार बढ़ा, जागी माँ श्री अदय की ममता, उठो नारायण मेरे बच्चों का हाल बुरा। वो उठ बैठा बैकुंठवासी, अपने अंश के रूप में अवतार लिया, नागौरी धरती पर देखो वो नारायण बनकर एक सिंगार दहाड़ लिया। जब देखी पीड़ा माटी के लाल की, मन ग्लानि से भर गया, अब और नहीं सहने दूंगा, माँ श्री अदय से ये नारायण ने पन किया। जब मिले कुंभकारों से पहली नजर में पीड़ा समझ गए, मैं झुकूंगा नहीं अत्याचारों से, ये मेघ नैन से बरस गए। जब हुई हत्या फलोदी में, ये नंगे पांव आ खड़े हुए, आ धमक गए ये सड़कों पर, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जब बाड़मेर की बेटी पर कोई पाखंडी ने मर्यादा को तार किया, जब बाड़मेर की बेटी पर कोई पाखंडी ने मर्यादा को तार किया, पीछा नहीं छोड़ा उस ढोंगी का, चाहे बरस भले दो बीत गए। खुद नारायण अवतारी होकर के न्याय की लड़ाई में उतर गया, जयपुर की सड़कों पर संघर्ष किया, जिसने सीने से नाप लिया। जब कोरोना जैसी आई महामारी, कोई अनाथ हुआ कोई दुखियारी, मैं पीड़ित के साथ रहूं, कोई भर दो रे मेरी झोली। कोई नाप तोल के देता था, कोई जहर बोल के घाव करे, कोई मूर्ख समझ नहीं पाए, कहे अरे ये नारायण खुद का घर करे। प्रजापति युवा शक्ति संगठन का देखो एक संगठन तैयार हुआ, देखो भक्तों की टोली आई, देखो छप्पर फाड़ दिया। धरातल पर जिसने काम किया उसने तो बेड़ा पार किया, जो माला साफा में उठ के उसने कितनों को मझधार में छोड़ दिया। आज श्री अदय माँ कह रही, प्रजापति समाज आप संभल जाओ, और उस धरती पर देखो नारायण का अवतार हुआ, अवतार हुआ, अवतार हुआ। आज मुझे इस नारायण में उस नारायण की शक्ल दिख रही है, आप में क्या दिख रही है वो ये आप समझते हैं। मैंने तो अपनी भावना से इस नारायण के बारे में पंक्तियां लिखी है कि कैसे ये नारायण मुझे अपने याद करता है, और इस याद से अगर ये धरातल काम करता है और इसकी जगह कोई दूसरा काम करता है तो मैं उसके साथ खड़ा हूँ। इसी पीड़ा को देखते हुए मैंने अपनी फलोदी के अंदर एक दिव्यांग कल्याण सेवा संस्थान नाम की एनजीओ खड़ी की है, जिसमें मैंने अभी तक 682 दिव्यांगजनों को अपनी ओर से संपूर्ण लाभान्वित कर दिया है। 682 दिव्यांगजनों को। और इसके साथ ही फलोदी के अंदर अब लगभग फलोदी और अब राजस्थान का मेरा विचार है कि संपूर्ण राजस्थान में जितने भी दिव्यांगजन हैं उनकी संपूर्ण सुविधाएं, पेंशन, पालनहार, सर्टिफिकेट बनवाना, उनको ट्राई
साइकिल दिलवाना, उसको स्कूटी दिलवाना, जो भी काम है वो मैं करूंगा। लेकिन नारायण जी से इसे रहेगा कि मेरा भी इस संगठन में एक दिव्यांग प्रकोष्ठ प्रभारी का पद रहे, ये मैं छोटा सा चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं चाहता हूँ। मैं भी तन मन धन से दिव्यांगजनों के लिए इन शेरों के साथ काम करना चाहता हूँ। आप देखो, एक नारायण नहीं, हजारों नारायण यहाँ पर बैठे हैं। आप वो मुर्दे नहीं हो, आप वो आदमी हो जो जिंदा होकर यहाँ पर आए हो। मुर्दे थे वो पीछे रह गए, लेकिन आप हमारे साथ हैं। ये महाराज का आशीर्वाद है बहुत हद। लेकिन मेरे अभी तक क्या है कि दिव्यांगजनों के लिए काफी काम अभी अटके पड़े हुए। इसके लिए मुझे आर्थिक स्थिति मेरी मजबूत नहीं है और लोगों का साथ मुझे कम काम मतलब सहयोग कम मिल रहा है। आप सभी से आज मैंने ये टीम देखी है कि ये हर जगह पर काम करेगी और जो भी दिव्यांगजन का काम होगा वो मैं तन मन धन के साथ करूंगा। कोई भी काम नहीं दिव्यांगजनों का नहीं रहा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। और दिव्यांगजनों के लिए आप जो भी आपके संपर्क में जो भी है, आप मेरा यहाँ से कार्ड ले जाना और सभी तरह की सुविधाएं मैं अपनी ओर से करूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नारायण जी भाई साहब का कि इन्होंने इस अपनी छत के नीचे हमें बुलाकर एक संगठित कार्य करने का मौका दिया। ऐसा मुझे नहीं लगता कि हमें लक्ष्मण पैलेस जैसा हमें उद्घाटन करने का मौका मिलेगा। इनका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ऐसा मौका हमें नहीं मिलता। ये ताजमहल है, ये हमारे प्रजापत समाज का ताजमहल है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद नारायण प्रजापति का, जिन्होंने इस संगठन को मजबूत करने का काम किया। मैं राधेश्याम प्रजापति, अध्यक्ष दिव्यांग कल्याण सेवा संस्थान फलोदी। आपके जो भी दिव्यांगजनों के कार्य हो, आप संगठन का कार्य हो, तो आप मुझे जरूर कहें। मैं आज ये घोषणा करता हूँ, मैं दिव्यांगजन होते हुए भी प्रति महीने 100 रुपए अपनी ओर से NGO में अपने नारायण जी प्रजापति के हर महीने डालता रहूंगा 100 रुपए। ये मैं कहता हूँ। धन्यवाद। राधेश्याम प्रजापति, धन्यवाद।